हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन इस यूनिट में हम लोग चैप्टर नंबर 1 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि मॉर्फोलॉजी है क्या, एनाटॉमी है क्या, प्लांट का मॉर्फोलॉजी के अंदर कैसे हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि मॉर्फोलॉजी है क्या। मॉर्फोलॉजी मीन्स व्हाट। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है किसी भी प्लांट्स का स्ट्रक्चर, उसके फॉर्म्स, उसके साइज, उसके कलर, उनके बारे में एक्सप्लेन करना। इसका मतलब सीधा सा है कि जो भी कुछ दिखाई दे रहा है प्लांट्स के अंदर, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है उसकी स्टडी करना। तो उस दिखाई क्या दे रहा है, क्या क्या दिख सकता है। रूट हो गए, लीफ हो गए, स्टेम हो गए, फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए, फ्लावर्स हो गए। तो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो भी कुछ एक्सटर्नली अपीयर हो रहा है उसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं, उस साइंस को, उस ब्रांच को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। अभी मॉर्फोलॉजी के अंदर एक टर्म है, जो पहले टर्म्स को हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा, फिर आगे हम लोग रूट्स पे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी क्या था समझ आ गया आप लोगों को। एनाटॉमी क्या है और मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बीच में फ़र्क क्या है। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब तो समझ गए, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ। मॉर्फोलॉजी का मतलब है एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ प्लांट। अब एक्सटर्नल अपीयरेंस का मतलब स्ट्रक्चर, उसके कलर, उसके साइज और उसके फॉर्म्स, इन सब की बात करेंगे मॉर्फोलॉजी के अंदर। एनाटॉमी में क्या होता है, एनाटॉमी का मतलब आफ्टर सेक्शन कटिंग टिश्यूज की स्टडी करना, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना। अगर उसको विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप की मदद से अगर हम लोग स्टडी करेंगे तब उसे हिस्टोलॉजी बोलेंगे। लेकिन इन केस ऑफ प्लांट के केस में हिस्टोलॉजी एंड एनाटॉमी बोथ आर सिनोनिम्स एंड इंटरचेंजेबल, वो इंटरचेंजेबल होगा। फिर तो अभी तो इस चैप्टर पे हम लोगों को डिस्कस करना है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट बोले तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्म्स। और इसके मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रूट के बारे में। रूट का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, रूट का काम क्या होता है, मेन फंक्शन उसके क्या है, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ रूट, उसके स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में आज हम लोग छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ रूट, रीजन, उसके डिफरेंट रीजन्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज और, प्लांट मॉर्फोलॉजी का मतलब फिर से ध्यान से समझ लीजिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट प्लांट्स को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। कौन कौन सा बोला, बोलो। हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स उसके हैबिटेट के हिसाब से, मीजोफाइट्स उसके हैबिटेट के हिसाब से, जीरोफाइट उसके हैबिटेट के हिसाब से। हैबिटेट हाइड्रोफाइट्स मतलब एक्वाटिक लाइफ में कोई प्लांट होगा, मीजोफाइट्स टेम्परेट जोन में मिलेंगे आपको, जीरोफाइट्स डिजर्ट वाले प्लांट होंगे। तो ये अलग अलग कैटेगरी है उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंगली। तो ये हैबिटेट के अकॉर्डिंगली जो अलग अलग बांट दिया, ये बेसिक है, आप लोअर क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। अभी हम लोग क्लास 11th में जो डिस्कस कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी, तो थोड़ा सा चलो बेसिक इन्फॉर्मेशन था, मिल गया हम लोगों को। तो जो भी फ्लावरिंग प्लांट का जो मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे रूट के बारे में। अब सवाल उठता है कि रूट कहाँ से ओरिजिनेट होता है। आप सीड जर्मिनेशन में लोअर क्लास में पढ़ा, सीड्स के अंदर रेडिकल्स और प्ल्यूमुल एम्ब्रायो के पार्ट्स है। रेडिकल वो हिस्सा है, ध्यान से सुनिएगा, रेडिकल वो हिस्सा है जहां से रूट ओरिजिनेट होता है। रेडिकल, दिस इज रेडिकल। रेडिकल वो हिस्सा है जहां से रूट ओरिजिनेट होता है। रूट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल ऑफ सीड। और सीड में भी कहां, एम्ब्रायो। सीड के एम्ब्रायो के रेडिकल से रूट का डेवलपमेंट
हो रहा है। ओरिजिनेट रूट कहाँ से हुआ ये तो मालूम चल गया। एम्ब्रायो का दूसरा हिस्सा है प्ल्यूमुल, जहाँ से स्टेम एरियल पार्ट्स ओरिजिनेट होंगे, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल रूट के बारे में बात करेंगे। अब अच्छा, रूट जो है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो आप लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़े होंगे, डिस्कस किए होंगे, लोअर क्लास में भी, क्लास 9-10th में भी पढ़ना था, अभी 11th में भी है। तो उसके अंदर आपने डिस्कस किया कि जो पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक मूवमेंट का बारे में बात हुई कि रूट्स डेवलप किधर होते हैं, जियोट्रॉफिक मूवमेंट को शो करते हैं, पॉजिटिव, और निगेटिव फोटोट्रॉफिक, फोटोट्रॉफिकली निगेटिव और जियोट्रॉफिक पॉजिटिव, इस तरह का मूवमेंट शो करता है रूट। अब रूट का काम क्या है, प्राइमरी काम क्या है इसका, प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, प्लांट को सपोर्ट करना, प्लांट को सीधा खड़ा रखना प्लांट को सीधा खड़ा रखना, सपोर्ट करना, न्यूट्रिशन, वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। कौन? रूट। अब देखो, इसके स्ट्रक्चर को हम लोगों को पूरा एक्सप्लेन करने होंगे। इसके स्ट्रक्चर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट रीजन्स के। तो ये रूट का हिस्सा है जिसके 4 डिफरेंट रीजन हैं। सबसे टिप पे आपको जो दिखाई देगा, दिस इज रूट कैप, दिस इज रूट कैप। उसके जस्ट ऊपर की तरफ जाएंगे तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, दूसरा रीजन होगा रीजन ऑफ इलोंगेशन, तीसरा रीजन होगा रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन वो रीजन होंगे जहां पे रूट हेयर्स आपको दिखाई देंगे। अब एक एक करके बात करते हैं कि रूट कैप का क्या काम है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मेरिस्टेमेटिक जोन है वहाँ पे क्या होगा, इलोंगेशन जोन है वहाँ पे क्या होगा, एंड रीजन ऑफ मैचुरेशन वहाँ पे क्या होगा। रूट हेयर्स क्या काम करते हैं, एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया। पहला जी, मॉर्फोलॉजी के अंदर सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो रूट है, और रूट के अंदर डिफरेंट रीजन की स्टडी करनी है। अगर मॉर्फोलॉजी के हिसाब से बात करें तो रूट का स्ट्रक्चर कैसा है, रूट का शेप कैसा है, रूट का कलर कैसा है, रूट का साइज कैसा है, इन पे बात करना होगा। रूट डेवलप कहाँ से हुए, तो रेडिकल ऑफ सीड के एम्ब्रायो के रेडिकल से ओरिजिनेट होंगे। हैबिटेट के अकॉर्डिंगली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स, हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। रूट के प्राइमरी फंक्शंस के बारे में बात किए, रूट सपोर्ट करता है, मैकेनिकल सपोर्ट पहुंचाता है, प्लांट को सीधा खड़ा रखता है, वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसके बाद रूट का जो ग्रोथ होगा वो पॉजिटिव जियोट्रॉफिक एंड निगेटिव फोटोट्रॉफिक मूवमेंट देखने को मिलेंगे जनरली। अभी एक्सेप्शन करेंगे, मॉडिफिकेशन वगैरह जब देखेंगे तो उस पर एक्सेप्शन देखेंगे हम लोग कि मॉडिफिकेशन अलग अलग तरीके से हो रहा है, लेकिन यूजुअली अगर बात करें तो ऐसा होगा। अच्छा, एक चीज़ और, फ्लावरिंग प्लांट बोले तो एंजियोस्पर्म, कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म होते हैं जहाँ पे रूट्स अब्सेंट होंगे, फॉर एग्जाम्पल यूट्रिकुलेरिया। उसके अलावे और एग्जाम्पल कस्क्यूटा है, वोल्फिया है, दीज आर द एग्जाम्पल, कस्क्यूटा, वोल्फिया, यूट्रिकुलेरिया, दीज आर द एग्जाम्पल जहाँ पे रूट्स देखने को नहीं मिलते। चलिए, हो गया। अभी डिफरेंट रीजन की बात करेंगे। दिस इज रूट कैप, ये चारों रीजन तो बता दिया। अभी इस पे एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट, रूट कैप कहाँ मिलेगा, लोकेशन इसका क्या है, सोचो बताओ। सब एपिकल, एपिकल रीजन पे, एकदम टिप पे, और जस्ट बिलो द रूट एपेक्स, रूट कैप। और रूट कैप जैसा स्ट्रक्चर सिर्फ रूट का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि रूट में आपको दिखाई देगा, उसके टिप पे दिखाई देगा। इसका काम है पेनिट्रेशन में हेल्प करना। पेनिट्रेशन, जब रूट का मूवमेंट होगा टुवर्ड्स द ग्रेविटी सॉइल के अंदर, तो सॉइल पार्टिकल को हटाना, पेनिट्रेट करना और उसके अंदर की तरफ जाना, ये किसका काम है, रूट
कैप का, रूट कैप आपको देखने को नहीं मिलेंगे स्टेम जैसे रीजन में, स्टेम के टिप पे, वो सिर्फ और सिर्फ रूट के टिप पे आपको दिखाई देगा। ये कुछ प्लांट्स में अब्सेंट भी होते हैं, फॉर एग्जांपल पैरासिटिक प्लांट हो गए। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं हाइड्रोफाइट्स हो गया, हाइड्रोफाइट्स एक्वाटिक प्लांट हो गए। ये सब जगहों पे रूट कैप देखने को नहीं मिलता, क्योंकि अब हाइड्रोफाइट्स है, पानी में किसको पेनेट्रेट करना है, किसी को नहीं। तो रूट कैप उस जगह देखने को मिलेंगे जहाँ पे सॉइल पार्टिकल को पेनेट्रेट करना है। रूट कैप वो हिस्सा है जहाँ से केमिकल सब्सटेंसेस भी रिलीज होता है, उस केमिकल सब्सटेंसेस को बोलते हैं म्यूसिलेज। म्यूसिलेज पेनेट्रेशन को इजी करता है, एकदम प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए इस चीज को। रूट कैप रिलीज करेगा किसको, रूट कैप रिलीज करेगा म्यूसिलेज को। म्यूसिलेज पेनेट्रेशन को आसान करता है, सॉइल पार्टिकल्स को पेनेट्रेट करने में रूट को हेल्प करता है। तो रूट कैप का प्राइमरी काम है सॉइल को पेनेट्रेट करना। इट सीक्रेट केमिकल्स म्यूसिलेज, प्लीज अंडरलाइन इट। म्यूसिलेज हेल्प करेगा, पेनेट्रेशन को इजी करेगा। दूसरा चीज, इसके कंपोनेंट क्या क्या है। इस रूट कैप को बनाने के लिए भी कोई सेल होगा, जो भी स्ट्रक्चर बने हैं सबको बनाने के लिए कोई ना कोई सेल है। रूट कैप को बनाने के लिए जो सेल है वो डेड सेल है, प्लीज ध्यान में रखेंगे। डेड सेल, डेड सेल, डेड सेल का बना हुआ है, जो कि आसान कर रहा है रूट को टुवर्ड्स द ग्रेविटी मूव करने के लिए। चलो इतना तो हो गया, एक रीजन पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। दूसरा रीजन है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक, ये आप लोग टिश्यू में छोटे क्लास में पढ़ चुके होंगे। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जहां पे सेल का एक्टिविटी हायर साइट पे होगा, जहां पे सेल का मल्टीप्लिकेशन हायर साइट पे होगा, नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा होंगे, खूब होंगे। यहाँ पे सेल्स की संख्या बहुत ज्यादा, डिवीजन करेगा, बहुत ज्यादा सेल्स बनाएंगे। कहाँ पे, मेरिस्टेमेटिक जोन में। अब इसके लोकेशन सोच के बताओ, लोकेशन क्या है, कहाँ है वो, प्रेजेंट कहाँ है, रूट में किधर है, सोच के बताइए। जस्ट एबव द रूट कैप, जस्ट एबव द रूट कैप। और इस रीजन में मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी देखने को मिलेगा। इसका मतलब सेल्स का मल्टीप्लिकेशन हायर साइट पे होगा, सेल का डिवीजन हायर साइट पे होगा, और यहां पे जो सेल के कंपोनेंट दिखाई देंगे, दिस इज मेरिस्टेमेटिक सेल। और मेरिस्टेमेटिक सेल किस प्रकार के सेल होते हैं, लिविंग। कैसे होते हैं, लिविंग, जहां पे बहुत ज्यादा सेल डिवीजन देखने को मिलेगा। एक चीज और, रूट कैप का तो हम लोग समझ रहे थे, ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का काम क्या है, फंक्शन ऑफ रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी या मेरिस्टेमेटिक जोन का फंक्शन क्या है। इट इज मेन ग्रोइंग रीजन। ये मेन ग्रोइंग रीजन है जिसका काम है रूट के लेंथ को बढ़ाना, रूट के अंदर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। एक्चुअल में रीजन ऑफ इलोंगेशन का काम होगा लेंथ को बढ़ाना। अब रीजन ऑफ इलोंगेशन की बात करें तो उसके लोकेशन की बात करेंगे तो कैसे होगा। देयर आर 4 रीजन, आप लोग को मालूम होना चाहिए। फर्स्ट रूट कैप, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन, इलोंगेशन जोन भी बोल सकते हैं, दिस इज मैचुरेशन जोन। तो रूट कैप तो समझ में आ गया, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जहां पे हो रही है, मेरिस्टेमेटिक जोन भी समझ में आ गया। ये रीजन ऑफ इलोंगेशन क्या है, रीजन ऑफ इलोंगेशन कहां पे है, लोकेशन जस्ट एबव द मेरिस्टेमेटिक जोन, जस्ट एबव द मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन के जस्ट ऊपर पे। और ये वो रीजन होगा जहां पे सेल इनलार्ज होंगे, सेल का साइज बढ़ेगा, सेल का साइज बढ़ेगा, इट मीन्स कि रूट का इलोंगेशन होगा, रूट का लेंथ बढ़ेगा। हो गया। मैचुरेशन जोन, इट कंटेन रूट हेयर्स, और रूट हेयर्स का काम होगा सरफेस एरिया को बढ़ाना, सरफेस एरिया को बढ़ाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स, वाटर के अंदर जो डिजॉल्व मिनरल्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन हो सके। और फाइनली यहाँ पे आपको गर्थ भी, मतलब मोटाई चौड़ाई भी आपको देखने को मिलेगी ये मैचुरेशन जोन में। मैचुरेशन जोन कंटेन रूट हेयर्स, रूट हेयर्स जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके
वाटर और उसके अंदर डिजॉल्व मिनरल्स का। एक चीज़ और, इसके अंदर जो सेल्स होंगे वो मैच्योर होंगे एंड डिफ्रेंशिएटेड होंगे। सेल का किस प्रकार के सेल्स है ये ध्यान में रखना है। फिर से याद कीजिए, रूट कैप में डेड सेल था, मेरिस्टेमेटिक जोन में मेरिस्टेमेटिक सेल थे, रीजन ऑफ इलोंगेशन जोन में इनलार्ज सेल्स थे, जिन सेल्स की साइज जो बढ़ चुकी थी। दूसरा, रीजन ऑफ मैचुरेशन में ऐसे सेल्स थे जिनका मैचुरेशन हो चुका है, जिनका डिफ्रेंशिएशन हो चुका है। इस प्रकार के सेल्स यहाँ पे अरेंज्ड है। एक बार देख लो फिर से वापस कि क्या क्या प्राइमरली काम है और क्या क्या रीजन है। तो देयर आर 4 रीजन इन रूट। फर्स्ट इज रूट कैप, दूसरा मेरिस्टेमेटिक जोन, तीसरा इलोंगेशन जोन एंड फोर्थ इज मैचुरेशन जोन। अभी रूट कैप पे बात करें तो रूट कैप डेड सेल का बना हुआ है, एकदम टिप पे है, बिलो द एपेक्स। और रूट कैप का काम है रूट को हेल्प करना ड्यूरिंग पेनेट्रेशन, और ये एक केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज कर रहा है। दिस इज म्यूसिलेज, जो कि पेनेट्रेशन को आसान करता है। फिर है मेरिस्टेमेटिक जोन, जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स है जिनकी हायर साइट पे मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलेगा, सेल डिवीजन ज़्यादा होगा, यहाँ पे माइटोसिस ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे बढ़ेंगे। फिर है इलोंगेशन जोन, यहाँ पे सेल इनलार्ज होगा, सेल बड़ा होगा, और ये वो रीजन है जहाँ पे रूट का लेंथ बढ़ रहा है, इलोंगेशन हो रहा है। फिर मैचुरेशन जोन, जहाँ पे सेल का डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, सेल का मैचुरेशन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, सेल मैच्योर हो गया, डिफ्रेंशिएशन हो गया। वहाँ पे रूट हेयर्स भी दिखाई देंगे जो सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। फिर ये डिफरेंट रीजन हो गए। अभी फिर से वापस मॉर्फोलॉजी पे डिस्कस करना था, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पे डिस्कस करना था, तो उस पर मॉर्फोलॉजी के बारे में समझ गए। मॉर्फोलॉजी क्या है? शेप, साइज, कलर, ध्यान रखिएगा। एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात करेंगे। दूसरा रूट उसके अंदर आए। सबसे पहला रूट का बात किए, प्लांट के अंदर जो भी कुछ बाहर से दिखाई दे रहा है, एक्सटर्नल अपीयरेंस जो हो रहा है, सब के सब मॉर्फोलॉजी की कैटेगरी में आएंगे। उनकी स्टडी मॉर्फोलॉजी के अंदर करेंगे। एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी अलग है, इसके बाद का चैप्टर है वो। एनाटॉमी मतलब आफ्टर सेक्शन कटिंग हम लोग स्टडी करते हैं। चलो आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिए रूट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर पे मैं रेडी करूँगा आप लोग के लिए टाइप्स ऑफ रूट। थैंक यू।